हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो आई थिंक आपको ग्रेड 10 का चैप्टर 15 बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने क्वेश्चन 12 तक आपको अच्छे से समझा चुका है लास्ट वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13। So in question 13, a dice is thrown once. Find the probability of getting prime number, a number lie between 2 and 6, and odd number. Okay, तो ये क्वेश्चन है आपका। इसमें एक ही डाइस की बात कर रहे हैं, तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6। तो जब आप 6 नंबर है मीन्स आउटकम भी कितने हो गए? 6। हम यहाँ पर आपका फेवरेबल चांस अपॉन टोटल आउटकम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो लिखेंगे और फिर एक एक जो केस है उनको हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो फर्स्ट है प्राइम नंबर। तो आई थिंक आपने अर्लियर क्लासेस में ये पढ़ा होगा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हैं 1 to 6 में जो जिनके फैक्टर क्या हैं? 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 है जिसके 2 फैक्टर हैं 3 और 5। तो इसमें एक चीज़ मिस कॉन्सेप्ट ये रहता है कि कई बच्चे बोलते हैं कि 1 भी प्राइम है, पर 1 कभी प्राइम नहीं होता बेटा। मैं आपको बता देती क्यों। क्योंकि प्राइम ना ही कॉम्पोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। क्योंकि आपको मालूम होगा प्राइम में क्या होने चाहिए? 2 फैक्टर, और 1 ऐसा नंबर है जिसमें एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो 1 कभी आप लोग कई बच्चे लिख लेते हैं 1 को भी, क्योंकि वो देखते हैं ऑड नंबर है। और ऑड हमेशा आपने देखा कई बच्चे बोलते हैं ऑड, जितने भी ऑड नंबर है सब प्राइम ही होते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में रहता है, तो इसलिए इस चीज़ को क्लियर करिएगा। ठीक है, अब आते क्वेश्चन। इसमें एक और मिसकॉन्सेप्ट होता है 2 का। कई बच्चे 2 को नहीं काउंट करते, बोलते इवन नंबर है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट बैठा है दिमाग में प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि 2 ऐसा नंबर है जो हमेशा प्राइम है, बट इट इज़ इवन वन, ओनली वन इवन प्राइम नंबर है ना। तो ये आप हमेशा याद रखना, ये आपको हर जगह ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत दिमाग में रखना है कि 2 इज़ ओनली वन इवन प्राइम नंबर। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन वी कंटिन्यू विद दिस। सो द 3 favorable chance are is there, 3/6 is the answer. नेक्स्ट मूव टू द बिटवीन। बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत बच्चे गलत करते हैं। बिटवीन का मतलब होता है बेटा कि बीच के नंबर। कई बच्चे 2 और 6 को भी काउंट कर लेते हैं, तो आपको बिटवीन बोला है तो इनके बीच के नंबर को काउंट करना है। तो कौन से नंबर होंगे? 3, 4 एंड 5। तो आंसर इज 3/6। अब मुझे इसमें डिटेल आपको इसलिए नहीं बताना पड़ रहा है क्योंकि आपने इतनी बार फॉर्मूला लिख चुका है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल चांस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांस। तो आपको इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट आंसर बताती हूँ आपको 3/6। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑड। ऑड तो आप सबको पता है क्या होता है, जो मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होते हैं। तो कौन से होते हैं? 2, 3 एंड 5। तो यहाँ आंसर आ गया 3/6। सो हेयर वी फिनिश दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 14 क्वेश्चन। ये पूरा आपको फिर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बोर्ड में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये आप एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक कर सकते हो, स्टार बना सकते हो 5। और इसमें आपको किंग जो आपके मतलब कार्ड्स का, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स आर कार्ड्स आर देयर, कितने कैटेगरी के होते हैं, कौन से उसमें टोटल 13 कितने होते हैं, हर कार्ड कैटेगरी में 13 होते हैं, फेस कार्ड क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करी है। तो अगर आपको नहीं आता है तो एक बार उसे फिर से रिविज़िट करके आप देख सकते हो, है ना। तो उन चीज़ों को आप दो कॉन्सेप्ट जो पीछे मैंने समझाया था आपको, एक तो कार्ड का जो वो सैम्पल स्पेस और पूरा मेथड आपको सारी डिटेल्स दी थी वो देखना है आपको, प्लस आपको डाइस 2 डाइस के सैम्पल स्पेस को याद करना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, और उसी के बेस क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो आपको मालूम है टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। इसमें कुछ भी कंडीशन ऐसी नहीं डाली है कि कार्ड को हम रिमूव कर रहे हैं, नथिंग इज़ रिटन हेयर। सो वी हैव टू कंसिडर अ 52 कार्ड्स ओनली हेयर। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, अ किंग ऑफ अ रेड कलर। अब किंग आपको मैंने बताया 2 कार्ड्स होते हैं रेड कलर के, एक होता है आपका डायमंड और एक होता है आपका हार्ट। ओके,
तो दोनों रेड कलर के होते हैं और हर कार्ड की कैटेगरी में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके रेड में कितने हो गए 2, तो आंसर क्या होगा 2/52। नेक्स्ट इज फेस कार्ड। फेस कार्ड भी बेटा आपको मालूम है कि जिसमें फेस बने होते हैं, तो आप कार्ड्स को उठा के भी देखना एक बार कितने फेस कार्ड हैं। वैसे तो 12 होते हैं, याद हो जाएंगे आपको, तो 12/52 इज आंसर। रेड कार्ड्स कितने होते हैं आपके, रेड फेस कार्ड की बात करिए यहाँ पर, तो फेस कार्ड आप 2 कैटेगरी के हैं, 3 दोनों का मान लो, तो 6 हो गया 6/52। देन जैक ऑफ हार्ट। जैक ऑफ हार्ट मीन्स, अब देखिए इसमें पर्टिकुलर नाम दिया, हार्ट ही बोला है और जैक बोला है, तो जैक तो एक ही होता है हर कैटेगरी के कार्ड्स में, तो इसमें 1/52 आंसर होगा। हम आते हैं हम स्पेड। स्पेड, हाँ आपको पूरा स्पेड बोला है, तो 13 कार्ड्स होते हैं, तो आंसर होगा 13/52। और लास्ट एक क्वीन ऑफ द डायमंड इज 1/52। तो इसका मैं आपको ये दिखा देती हूँ सोल्यूशन, यहाँ दिया है, ये प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, टोटल आउटकम कितना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला बोर्ड में बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि आपको क्या है, एक बार आपने डिस्प्ले कर दिया तो अब फिर बाकी को आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। पर इसमें ये चीज़ ज़रूर लिखना है बेटा आपको, PE गेटिंग अ किंग ऑफ अ रेड कलर। तो इस तरह से आप लिख के डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में जाना है, एक ही बार फॉर्मूला लिखना है, और नहीं तो आपको ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, क्योंकि कई दो मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उसके रिप्रेजेंटेशन आप उसी की तरह से आप करोगे, कि 3 के हिसाब से करोगे डिटेल में। ठीक है, तो क्वेश्चन के मार्क्स को देख के हम उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो फोर्थ वन, जैक ऑफ कार्ड्स, हार्ट बोला है तो 1/52 है इसका आंसर। और फिर हमारा है स्पेड 13 होते हैं, तो 13/52। सिंप्लीफाई भी ज़रूर करिएगा ना, ऐसे नहीं 1/4 पे आप छोड़ोगे पूरा आपको पूरे मार्क्स में, ज़रूरी नहीं है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, आप इसे 1/4 में भी छोड़ सकते हो। और क्वीन ऑफ डायमंड में भी 1/52 हो जाएगा। तो यहाँ हमने फिनिश कर दिया है क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 में आपको, अब देखिए इसमें भी कार्ड्स की बात हो रही है, पर अच्छे से पढ़िएगा। 5 कार्ड्स गिवन है आपको, एक 10 है, एक जैक, क्वीन एंड किंग एंड एस ऑफ डायमंड, डायमंड के हैं ये, है ना, आर वेल शेफल्ड विद फेसेस जो है इसके डाउनवर्ड्स में रखे हैं। डाउनवर्ड्स फेस है, मतलब आपको कार्ड्स का दिख नहीं रहा है कि कौन सा किधर रखा है, क्वीन कहाँ है, जैक कहाँ है और किंग कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, क्योंकि यहाँ पर फेस डाउनवर्ड है। ओके, अब आपको एक कार्ड को उसमें से ड्रॉ करना है। तो आप इसमें से देखेंगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कार्ड ऑफ इज़ अ क्वीन, तो क्वीन आप इसमें 1 ही है ना, क्योंकि 5 कार्ड है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि कार्ड दिए हैं तो ज़रूर 52 ही होंगे, नहीं, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर 5 कार्ड की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी जो टोटल आउटकम होगा आपका 5 ही होगा, ना कि 52। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देन यू हैव टू फाइंड इट द सॉल्यूशन। कई बच्चे आधा क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा आपका, आंसर इज 1/5. Okay, now the next question, if a queen is drawn and put aside, aside means बोला बेटा उसको रख दिया, एक तरफ हटा दिया। बच्चे कितने, 4। अब 4 कार्ड में से आपको क्या निकालना है, 1s एंड अदर इज क्वीन, तो आपको मालूम है 1s एक ही होता है, तो आपको 1 क्या आ जाएगा आपका 1/4, एंड क्वीन तो है ही नहीं क्योंकि हमने उसे हटा दिया है वो 4 में से, तो आंसर क्या होगी, yes it is impossible, so the answer is 0. Okay, so this is the solution of this question. If you want to note it down, pause the video, note all the solution. Okay, so I explained you already what is the solution of this, queen का 0 होगा आपका, इसका 1/4। तो क्वेश्चन में देखिए कितने कार्ड्स रिमूव हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका आउटकम चेंज हो जाता है। ठीक है, सो okay, we move to the next question. So 16 question, in this it is given 12 defective pens and accidentally mixed with the 132 good ones.
इसमें आपको देखिए बेटा 12 डिफेक्टिव है और वो मिक्स हो गए किससे 132 गुड वन से। तो अब आपको ये बस इसमें क्या निकालना है, अब इतना सारा चीज़ लिखिए। मेन है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज़ टेकन आउट इज़ गुड वन, तो आपको प्रोबेबिलिटी गुड वन की निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज़ बस इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर टोटल आउटकम नहीं दिया है आपको, तो आपको खुद निकालना पड़ेगा। टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे नंबर ऑफ़ पेन्स इज़ इक्वल टू द नंबर विच इज़ डिफेक्टिव पेन, नंबर जितने आपके डिफेक्टिव हैं और गुड हैं उन दोनों को प्लस कर देंगे। 144 पेन आ गया, तो ये आपका टोटल आउटकम आ गया है। अब आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, तो आंसर इज़ 132 अपॉन 144, 11 अपॉन 12 इज़ द आंसर। ओके, सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा डिफ़िकल्ट दिखता है पर वो होता नहीं। प्रोबेबिलिटी में यही है कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसका सोल्यूशन आप इजीली निकाल लोगे अगर समझ गए तो, है ना। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. So in this, a lot of 20 bulbs contain a 4 defective one and one is drawn at random from the lot. What is the probability that the bulb is defective? अब यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन पूछा बेटा, 20 बल्ब्स हैं उसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो कितने अच्छे हो गए? हाउ मैनी आर गुड वन? यस 16, वेरी गुड। तो 16 होता है बेटा, मैं समझ गई होंगी आपने सही आंसर दिया है, बट इसमें आपसे पूछा है डिफेक्टिव का, तो ये तो डायरेक्ट आंसर है 4 अपॉन 20, वेरी गुड, 12 अपॉन 20, तो आपका आंसर होगा इसमें 1 अपॉन 5। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल था, बट नेक्स्ट वाला थोड़ा ट्रिकी है, उसे आप पढ़ो। सपोज द बल्ब इज़ ड्रॉन इन वन इज़ नॉट डिफेक्टिव, जो हमने ड्रॉन किया वो डिफेक्टिव नहीं था, एंड इज़ नॉट अ रिप्लेस्ड, अब हमने जो निकाला था उसे रिप्लेस भी नहीं किया। अब नाउ द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन रैंडमली, द रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। अब इसने बोला कि हमने रिप्लेस ही नहीं किया, तो अब रिप्लेस नहीं किया तो अब कितने आउटकम हो गए? आउटकम चेंज हो गए हमारे, 19 हो गए। तो अब 19 हो गए हैं और हमें नॉट डिफेक्टिव, अब नॉन डिफेक्टिव भी कितने होंगे बताइए? 4 तो डिफेक्टिव थे, तो टोटल 19 में से क्या करेंगे हम? -4 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉन डिफेक्टिव हैं वो के कितने हो जाएंगे आपके? नॉन डिफेक्टिव इज़ 15, so the answer is 15 upon 19. Okay, so here we finish this question. ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन करिएगा। इसमें एक जगह मिस्टेक है, वो ज़रा ठीक करिएगा। यहाँ पर देखिए नॉन डिफेक्टिव लिखना था, नीचे आंसर सही है बट इट इज़ रिटन रॉन्ग। ओके, सो राइट इट नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव। आप लोग खुद अपने पेंसिल से ठीक कर सकते हो, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो हम इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर द बॉक्स कंटेन 90 डाइस विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ओके, 1 to 90 इसमें डाइस में लिखे हुए हैं, आपको उसको ड्रॉन करना है रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स। आप 3 कंडीशंस दी हैं प्रोबेबिलिटी निकालने की, 2 डिजिट होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और नंबर डिविजल बाय 5 होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से ना, तो 10 से 90 तक कितने होंगे? कई बच्चे कंफ्यूज होके 80 बोल देते हैं, बेटा रॉन्ग है, 81 होते हैं, क्योंकि हम जब माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिक एक डिजिट कम हो जाता है। तो हमेशा आप 90 - 10 करके 80 मत लिख देना, है ना। तो आंसर होगा 81। अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो यू गेट द करेक्ट आंसर, क्योंकि 11 से हम स्टार्ट करते हैं तब जाके वो 80 होते हैं। 10 से स्टार्ट करोगे तो 81 होगा, ठीक है। तो आंसर होगा 81 अपॉन 90, बिकॉज डाइस तो आप डाइस के जो नंबर हैं वो कितने हैं? 90। अब नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आई थिंक आप लोगों ने 8th में पढ़ा है, 8 से ही स्टार्ट हो जाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर नंबर्स मालूम है, 2 2 4 4 5 ऐसा, है ना, ये नंबर्स होते हैं। तो ऐसे कितने नंबर हैं 1 से लेके 90 तक के नंबर में के बीच में जो स्क्वायर हैं? तो स्क्वायर तो आपके कितने हैं यहाँ पर? How many squares are there? Find it. 1 2 2 2s are 4 means 4, 3 3s are 9, then 16 25 36 49, yes, 8 8s are 64, 9 9s are 81. Okay, so how many are there?
Count it. 9 upon 90 is the answer. And the last is multiple of 5. तो 5 का टेबल आपको मालूम है क्या है, आपको कहाँ तक लेके जाना है, 90 तक. लास्ट नंबर क्या है, 90. देन काउंट इट प्रॉपरली. कई बच्चे काउंट नहीं करते प्रॉपर, और इसमें यही गलती होती है. 18 की जगह 17 लिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं काउंटिंग में मिस कॉन्सेप्ट यही होता है यहाँ पर कि बच्चे कुछ मिस आउट कर देते लिखने में. और हमेशा मैंने आपको बोला है कि फेवरेबल चांस के जितने भी डिजिट होते हैं उनको लिखना ज़रूरी. अगर नहीं लिखोगे तो बेटा काउंटिंग में हमेशा गलती हो जाए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट क्लियरली. तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो स्टॉप कर रही हूँ. तो लास्ट वीडियोस में भी आपको जो भी लगा है, जिस तरह से आप चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट हो और अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैंने कई बार आपसे बोला है कि प्लीज़ राइट द कमेंट्स so that I can take in the next video, but I didn't get any comment till now. So again I have to request you, please subscribe my video and like this video, and whatever comments you want that it will be conveyed to the next video. I just wait for that. Thank you so much everyone. Have a nice day.